नूह की। हरियाणा के नूह में ईद पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिछोर थाने में आने वाले तिरवाड़ा गांव में हुई मारपीट की इस घटना में संबंधित दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश है। ईद के मौके पर सोमवार को जब एक पक्ष मस्जिद में नमाज करके वापस अपने घर लौट रहा था, तब दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस के हवाले से जानकारी दी गई है, सुबह 9 बजे हुई यह घटना तिरवाड़ा गांव में राशिद और साजिद नाम के व्यक्तियों के गुटों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा थी। सूचना मिलने पर कई थानों की टीम गांव पहुंची और मामले को शांत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि शांति सुनिश्चित करने के लिए गांव में पुलिस की एक टीम गठित की गई है। अगली तस्वीर आपको मेरठ से दिखाते हैं। मेरठ में भी मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। साथ ही यह भी खबर आ रही है कुछ नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोका, जिसके बाद विरोध में पोस्टर लहराए गए जिसमें लिखा गया कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज पर ही रोक क्यों है। नारेबाजी भी की गई। इसके बाद आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद में भी नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। नमाजियों ने खूब हंगामा किया, पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सहारनपुर में ईद की नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर निकल आए और जाम लगा दिया। यहां फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया, नारेबाजी भी की गई। वहीं कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे थे। एमपी के विदिशा में सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ी गई, जबकि क्लियर गाइडलाइंस ये थे कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन निकासा मार्केट का ट्रैफिक रोककर ग्रीन कारपेट बिछाया गया था, जिस पर नमाज पढ़ी गई। मस्जिद की तरफ से ऐलान किया गया था कि सभी मुसलमान वक्फ को बचाने का विरोध प्रदर्शन करें, जिसके बाद काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई। काली पट्टी बांधकर विरोध जताना सबका हक है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, प्रदर्शन का भी अधिकार है, लेकिन हंगामा करना कहां तक जायज है? ये तो आपको मैंने कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। कई और भी जगह हैं जहां हंगामे हुए हैं। सड़क पर नमाज को लेकर बवाल किया गया है। कई जगह लोग आपस में ही भिड़े हैं। इसलिए सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। नारेबाजी, घमासान, ईद के मुबारक मौके पर क्यों भिड़े भाईजान? पूरे देश में ईद मुबारक, फिर मुरादाबाद टू नूह क्यों है टेंशन? ये संयोग है या फिर नया प्रयोग है? और सवाल ये कि मुसलमानों पर आफत या काली पट्टी के नाम पर मौलानाओं की सियासत? बातचीत करने के लिए प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, फिरोज बख्त अहमद, पूर्व चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमाए काउंसिल, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं फिरोज बख्त जी के पास जाना चाह रहा हूं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये तस्वीर आज ईद के मुबारक मौके पर फिरोज बख्त जी क्यों बनी? देखिए, ऐसा है, त्योहार चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बड़ा दिन हो, गुरपूरब हो, त्योहार जितने भी त्योहार होते हैं सब सैंक्टिमोनियस होते हैं और सब त्योहारों का मान सम्मान सारी कम्युनिटीज करती हैं। अब ये जो भी कुछ ईद को लेकर हुआ, अच्छा, इसमें मैं दो एंगल से बात करूंगा। देखिए, मुझे थोड़ा सा आप जो है क्वालिटी टाइम दीजिए, क्योंकि आपने मुझसे पहला सवाल पूछा है। देखिए, एक तो यह है कि जैसे सड़कों के ऊपर जो है सड़कों को रोककर नमाज पढ़ना या कोई भी गतिविधि करना, मैं नहीं समझता वो इस्लामी एतबार से भी ठीक है, क्योंकि इस्लाम जो है एक ऐसा धर्म है जो किसी के भी हक की पामाली नहीं करता है। अगर हम सड़क को रोककर नमाज पढ़े, भले ही वो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का मामला हो, जैसे कहते हैं लोग, तो उससे कि किसी को बहुत जल्दी कहीं इमरजेंसी में जाना हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, इम्तिहान हो, तो ये इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ठीक नहीं है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मेरे ख्याल से लखनऊ में भी प्रॉब्लम आई कि एक मस्जिद में लोग जा रहे थे और जाते जाते उनको रोक दिया, उनसे कहा भी आप बड़े मदरसे में नमाज पढ़ लीजिए, ये सब भर गई है। तो ऐसा भी होता है ना, आदमी घर से निकलता है और ईद की नमाज साल में एक बार पढ़ी जाती है, तो उसको जब ये रोक दिया जाता है कि भाई अब आप दूसरे मदरसे में जाइए, पता नहीं हो, तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा दोनों तरफ से ये है कि बात को समझना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें आखिर में बस ये बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ईद जो है, जो भी हमारा त्यौहार है वो साझा विरासत के होते हैं सारे त्यौहार, है ना। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं कह के खत्म करूंगा
कि मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से। असर की अजान हो भी रही है हमारी पीछे जो है हरी मस्जिद से। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। हम तो अजान गीता सब मतलब जैसे लाइक शुगर एंड मिल्क वी हैव जेल टुगेदर। हम दूध और शक्कर की तरह हमेशा से रहते चले आए हैं, अब भी रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता पुलिस वाले और जो नमाजी हैं, ये मतलब इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। होली पे भी ऐसी कुछ हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि और जहां तक उसकी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई ऑर्डर आ गया है तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं मेरा तो उसमें टेक यही है। जी। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास चलते हैं। सूर्य मैथिल जी, क्या कहेंगे आप जो बात फिरोज बख्शी कह रहे हैं उस पर? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की तो वंदे मातरम। देखिए, फिरोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सबको शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने त्यौहार मनाने चाहिए, और भारत जो है वो संविधान से चलता है। एक गुलदस्ता है जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, लेकिन ये जो बातें हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, इसको केवल केवल देश का बहुसंख्यक ही मान पा रहा है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल खराब कर रहे हैं, काली पट्टियां बांध के नमाज अदा करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो कानून व्यवस्था प्रशासन ने जो आदेश दे दिए या प्रशासन ने कह दिया कि आपको इस प्रकार से करना है, तो वहां पर अड़कर प्रशासन की बात को काटना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, ये उन लोगों का काम है जो कि देश के संविधान में अपना विश्वास नहीं करते। और मेरा ऐसा मानना है कि त्योहार का अपमान इसी प्रकार के लोग करते हैं। और यही कारण है कि आज जब भी कभी ईद होती है, या जब भी कभी बकरीद होती है, या कभी ताजिए निकलते हैं, शब रात होती है, तो इसी प्रकार के असामाजिक तत्व जो है वो मुस्लिम समाज का एक घिनौना और भयानक चेहरा सबके सामने रख देते हैं कि मारपीट, पत्थरबाजी, पुलिस वालों से मारपीट, हमला और आगजनी, इस प्रकार की चीजें बहुत गलत है। और अभी देखो आपकी स्क्रीन पे ना एक विजुअल में देख रहा हूँ कि सहारनपुर के अंदर फिलिस्तीन का झंडा जो है वो लहराया गया वहां पर। तो आप देखिए शांडिल्य जी, कि यदि आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करते हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो गलत है, तो मेरा तो उससे आगे बढ़ के एक कदम और है कि चीन के अंदर जो उइगर मुसलमानों के संग ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो ज्यादती मानता हूं उसको, क्योंकि भारत के अंदर तो हर प्रकार की चीजें अलाउड हैं, लेकिन यहां पर लोग कहते हैं कि हम डरे सहमे हैं, हमारे को हमारे राइट्स पूरे नहीं मिल रहे। उइगर मुसलमानों के संग क्या है, लाखों लोग डिटेंशन कैंप में हैं वहां पर, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनका यौन शोषण तक करती है वहां पे चीन की सरकार, उनके अधिकारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि जहां तो आप कंफर्टेबल हैं वहां पर आप झंडा हिला लें। फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर कोई पाबंदी तो नहीं है इस देश में? नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सूर्य मैथिल जी, काली पट्टी बांधकर भी विरोध जताने में कोई ऐतराज नहीं है। भाई, विरोध और प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिलिस्तीन के झंडे की बात की, फिलिस्तीन के झंडे को लेकर भी इस देश में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश की सरकार को ही ऐतराज नहीं है। फिलिस्तीन के ऊपर भारत सरकार का क्या स्टैंड है? तो ये दो चीजें अलहदा हैं। मतलब आप इसको आप बाकी चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हंगामे की बात है, ठीक है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है। जहां काली पट्टी बांधकर विरोध का जरिया है, तो उस पर सवाल कैसे उठाएंगे आप? फिलिस्तीन का झंडा लहराना है, उस पर सवाल कैसे उठाएंगे? मैं टिप्पणी कर दूं, एक मिनट। प्रश्न है फिरोज बख्शी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ। देखिए, मेरा तो एक प्रश्न है ना कि आज ईद का पवित्र त्योहार है, इतना पावन दिन है, रोजेदारों ने पूरे एक महीना रोजा रखा, उसके बाद आज ईद मना रहे हैं, मीठी ईद है। आखिर इस ईद के मौके को राजनीतिकरण क्यों? आखिर वक्फ बोर्ड जो कि इस देश के अंदर एक अध्यादेश के कारण लाया गया एक बिल ही मात्र था, उस बिल में यदि सरकार को अमेंडमेंट कर रही है, पहले अमेंडमेंट किया तब देश का बहुसंख्यक नहीं विरोध कर रहा था, आज भी सरकार ही तो अमेंडमेंट कर रही है, उस पर आप काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं। दूसरी चीज, आपने कहा फिलिस्तीन का झंडा लहराना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल मैं भी सहमत हूं। मैंने कब कहा? लेकिन ये फिलिस्तीन का झंडा केवल इसलिए तो लहराया जा रहा है ना कि गाजा के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था। तो मेरा कहना यह है कि क्या गाजा का मुसलमान मुसलमान है और उइगर मुसलमान मुसलमान नहीं है क्या?
वहां पर वो कुरान नहीं पढ़ते हैं क्या, नमाज अदा नहीं करते, ईद नहीं मनाते, बकरीद नहीं मनाते क्या? अगर मनाते ठीक है, हैं आप तो कह रहे आखिर उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते हो? आप कह रहे हैं सिलेक्टिव एजेंडा है। फिरोज बख्श जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद अयाज हमारे साथ जुड़ गए और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए। जी आप जी। दोनों का स्वागत है। ये बख्श साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्श साहब। मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहा था। देखिए, ईद का जो त्योहार है खुशी का दिन है। मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने काली पट्टियां लगाई वो कुछ अच्छा काम किया। तौकीर रजा साहब ने भड़का दिया मुसलमानों को। असल में क्या करते हैं ये जो नेता हैं, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, चाहे वो ओवैसी बरदरान हो, ये मुस्लिम कौम को लटकाते भटकाते और भड़काते रहते हैं। इससे क्या होता है, आप काली पट्टियां बांध के आ गए। वक्फ बोर्ड का पूरा सिलसिला बड़ा पेचीदा है। वक्फ बोर्ड को खुद मुसलमानों ने ही लूटा है। जितने भी ऑफिसर्स थे वक्फ बोर्ड के, चाहे वो वकील हों या ऑफिसर्स हों, वही उसकी जो है जमीन लूट करके सब खा गए। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही। हाँ। तो ये मैं समझता आज काली पट्टियां लगानी चाहिए थी। जी। खैर लगा ली, कोई बात नहीं। खुद आपने कह दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत है। और मैं दूसरे में बस एक बात कह के मैं आप अपने दूसरे मेहमानों से बात कर सकते हैं कि देखिए, खुशी का मौका है। हमेशा हम मतलब इस तरह से राम रहीम सेतु बना के रहते चले आए हैं। एक तरफ मैंने देखा, पुणे गया था मैं, तो वहाँ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ हैं, वहाँ के वीसी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। एक तरफ उन्होंने मंदिर बनाया है, एक तरफ मस्जिद बनाई है, बीच में पुल बनाया, छोटा सा, बीच में नदी जाती है, उसको राम रहीम सेतु बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमेशा से रहते चले आना चाहिए। और एक बात मुझे थोड़ी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे वीएचपी के जो दोस्त हैं, कि बहुत ही बैलेंस होकर के और बहुत ही वो पते की बात कर रहे हैं। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही कि जिसके लिए लोग वीएचपी के ऊपर लांछन लगाते हैं कि भाई जी एंटी मुस्लिम है। तो उन्होंने कोई बात कहीं से कहीं एंटी मुस्लिम नहीं कही। ठीक है, अहमद अयाज साहब के पास जा रहा हूं। अहमद अयाज साहब, क्या किसी एजेंडे के तहत मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? बख्श साहब कह रहे हैं कि भाई काली पट्टी बांध कर आने की आपको क्या जरूरत थी? आज ईद का मौका है, पावन मौका है, मीठी ईद का मौका है, लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, तो फिर इसमें इस कड़वाहट की जरूरत क्या? और वक्फ बिल को लेकर थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू का बयान आया कि इस देश के मौलाना वक्फ बिल के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। जी, किसी को भड़काने का मसला हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई सॉलिड इशू ना हो तो यूं ही कोई इशू बन जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो ये भटकाने की बात है। लेकिन आपको मालूम है कि जहाँ तक वक्फ बोर्ड्स का जो अमेंडमेंट या जो तरमीमी बिल का ताल्लुक है, इसके ऊपर मुसलमानों ने अपना रोष जताया, अपना नाराज़गी जताई, अपना इतराज़ जताया, और उसके बावजूद भी उसमें उनकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हुई, उस लिहाज से कि जैसे वो चाहते थे कि इसमें मुदाखलत ना हो, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि ऐसे तरीके से मुदाखलत ना हो कि जैसे अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन नहीं सुना गया। जो गवर्नमेंट को करना था, जो उन्होंने करना था, वो कर ही लिया। अब चूंकि ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, ये जो दो चीजें बहुत सीरियस बता रहा है। एक ये कि ये सही बात है कि ईद एक खुशी का दिन होता है और उसमें प्रोटेस्ट करना, काली पट्टियां बांधना, ये चीज दर्शाता है कि क्या मुसलमानों को इतना एक्सक्यूज किया गया है, क्या इतना परेशान किया गया है कि वो ईद के दिन भी प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आम दिन में वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, जो प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और वो आज प्रोटेस्ट भी क्या किए हैं, उन्होंने सिर्फ कालियां पट्टियां बांधी है और वो भी करने नहीं दिया जो अभी सूरत हाल दिख रही है। तो आई मीन ये मुझे लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए ये आई ओपनर है, आंखें खोलने की बात है कि उनकी प्रजा जिनके ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, वो प्रजा उस हुकूमत के बारे में क्या सोच रही है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान ऐसा कुछ काम कर रहा है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ही तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। जैसे 1991 में रिलीजियस प्लेसेस एक्ट पास किया गया ताकि वो जो पोजीशन थी 1947 में, जो रिलीजियस प्लेसेस की पोजीशन थी, वही बहाल रहेगी और मुदाखलत आगे नहीं होगी। आज आप मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हो। इट्स अ प्रोवोकेशन।
जब आप वक्फ बिल में मामलात में बीच में घुस जाओगे, मुदाखलत करोगे, पर्सनल मैटर्स में मुदाखलत करोगे, वो तो प्रोवोकेशन की बात तो है ही। वहां कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है? जब आपके पास रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है 1991 का, तो आप एक साइड से ये कह रहे हैं कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मानिए ना। एक इकोनॉमी का एक्ट तो है जो है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हुआ है।